मेरे प्रिय छात्र, जैसे इससे पहले हम प्रश्नावली 8.1 के त्रिकोणमिति के सवाल हम 7 नंबर से पहले हम बता चुके हैं। आज हम 7 नंबर क्वेश्चन को हम बतलाएंगे। जैसे कि आज हम क्वेश्चन को पहले पढ़ के समझते हैं। यदि cos थीटा, यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, ठीक है ना, ABC नहीं दिया हुआ है। अगर ABC दिया हुआ रहता तो मान चेंज हो जाता है। cos थीटा बराबर 7/8 है। तो पहला बोला जा रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, इंटू का चिन्ह है। उसके बाद दूसरा बोला जा रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। आज हम इसका मान हम निकालते हैं। निकालने से पहले हम एक काम करते हैं कि पहले हम इसका एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज बनाने के लिए हम बार बार बता चुके हैं, आज फिर बतलाने जा रहे हैं कि अगर समकोण त्रिभुज हमें बनाना हो तो पहले हम एक 90 डिग्री के ठीक चांद ले लेंगे। 90 डिग्री के ठीक सामने एक बिंदु दे देंगे और उसी के एक परिरेखा के सामने हम बिंदु दे देंगे, ठीक है। और ये बिंदु ऐसे ही हम मिला देंगे। यहाँ पे हम मिला दिए और दोनों बिंदु को आपस में हम मिला दिए और एक इसे भी मिला दिए। तो ये बन गया समकोण त्रिभुज, ठीक है। और 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा जो होती है वो कर्ण कहलाता है, ठीक है। और इसमें बतलाया जा रहा है कि थीटा दिया हुआ तो मान कोई भी चेंज नहीं होगा, आप कुछ भी रख सकते हैं। जैसे कि हम पहले रख लिए A, फिर हम रख लिए B, उसके बाद हम रख लिए C, ठीक है। तो हम क्वेश्चन बनाने की और हम चल रहे हैं। तो जैसे दिया हुआ तो लिख देते हैं हल। दिया है तो दिया है तो cot थीटा का मान दिया हुआ है, तो पहले हम लिख लेते हैं cot थीटा बराबर 7/8, ठीक है। तो cot थीटा का होता क्या मान है, तो cot थीटा के जैसे कि इससे पहले हम लाल का बतलाए हुए हैं। तो tan के लंब बटा आधार cot के आधार बटा लंब होता है। cot थीटा का आधार बट्टा लंब होता है, ठीक है। तो हो गया इस 7 और बट्टा में 8। तो आधार है, तो आधार तो ये है तो 7 हो जाएगा और लंब 8 है तो 8 हो गया, ठीक है। अब देख लीजिए हमें निकालना किसका है, कर्ण का। ये एक्चुअली आधार है और ये लंब है, ठीक है। तो अब हम लिख देंगे हम कि समकोण त्रिभुज तो समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। उसके बाद समकोण त्रिभुज ABC में अब हम लिख देते हैं पाइथागोरस। प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से तो हमें फार्मूला लगाना है। तो फार्मूला हम किसको लगाएंगे, हम कर्ण का लगाएंगे ना, क्योंकि ये लंब दिया हुआ आधार दिया हुआ तो कर्ण का निकालना है। तो कर्ण का हम निकालेंगे। तो कर्ण का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण के स्क्वायर बराबर तो हो जाएगा लंब A स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर, ठीक है ना। आप पहले लंब लिखिए या आधार लिखिए, एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो कर्ण कितना है AC के स्क्वायर, लंब कितना है AB के स्क्वायर,
प्लस और आधार क्या है BC के स्क्वायर। तो AC के स्क्वायर बराबर AB कितना है 8 सेंटीमीटर और BC कितना है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, AC के स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये 8 के स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा और 7 के स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। ठीक है, AC के स्क्वायर बराबर ये दोनों को जोड़ेंगे तो 9 4 13, हाथ में 1, 6 4 10, 10 1 11। अब जो है से AC के ये जो स्क्वायर है इधर इस तरफ जाएगा बराबर को साइड में तो रूट में बन जाता है। ठीक है, तो हो जाएगा 113। तो कर्ण का मान कितना निकल गया हमें, कर्ण का मान निकल गया हमें रूट में 113। तो हम लिख देते हैं कर्ण का मान 113। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि पहले हम साइन का, कॉस का और उसके बाद हम टेन का हम वैल्यू मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम साइन थीटा का मान हम निकाल लेते हैं। जैसे कि साइन थीटा किससे पे अगर हम जैसे कि बतलाए हुए थे, एक हम लाल काका पे हम बतलाए हुए थे। तो ये हो जाता है साइन का, ठीक है, ये हो जाता है कॉस का और ये हो जाता है टेन का। तो टेन का क्या हो गया साइन के, तो साइन के लंब बटा कर्ण, तो इस साइन के लंब अब बटा में आ गया ये कर्ण। ठीक है, तो साइन के लंब बटा कर्ण, तो लंब यहाँ पे कितना है समकोण त्रिभुज में, तो ये 8 है, अब बट्टा में कर्ण 13। तो साइन का आ गया ये 8, अब बट्टा में रूट में 113। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं दूसरा। हम समय बचाने के लिए हम समझने के लिए हम समय बचाने के लिए पहले हम लिख दिए हैं कॉस थीटा। तो हम यहाँ पे निकाले हुए हैं साइन का, ये हो गया कॉस थीटा का। तो कॉस का हो गया आधार बट्टा कर्ण, तो हम लिख देते हैं हिंदी में आधार बट्टा कर्ण। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज पे हम देखते हैं आधार कितना है, तो आधार है 7 सेंटीमीटर और कर्ण कितना है रूट में, तो हो गया ये आधार कितना 7 और बट्टा में रूट में आ गया कितना 113। ठीक है, ये हम निकाल लिए हैं। तो अब जो है से हमें जो मान यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर जो मान दिया हुआ है, तो इसको हम पहले निकाल लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। तो इसको हम निकाल लेते हैं, तो इसको लिख लेते हैं पहले हम। तो अब हम जैसे कि हम ये मान निकाल दिए हैं, ये पहला नंबर मान है, तो इसे हमें निकालना है। तो देख लीजिए, अगर समझने के लिए अगर समझे हम, तो मान लेते हैं कि ये ए हो गया और इसे हम बी मान लेते हैं, और यहाँ पर भी ए और यहाँ पर बी, लेकिन माइनस का चिन्ह, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है। ठीक है, यहाँ पे भी अगर मान लेते हैं ए और बी और यहाँ पे ए और बी, तो देख लीजिए, तो एक जो है धनात्मक एक ऋणात्मक, जैसे कि प्लस और माइनस है। ठीक है, तो ए माइनस बी और ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, याद कीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है इसका फार्मूला। तो इसी पर हम बैठा देते हैं। अगर हम एक्चुअली में एक साथ हम बैठा दें तो प्लस माइनस तो माइनस होता है, तो दोनों पर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब बट्टा में यहाँ पे आ जाएगा ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम मान बैठा देते हैं, तो 1 माइनस 1 का भी स्क्वायर है। ठीक है, एक्चुअली हम दोनों को बड़ा रूट इंटू दे के हम एक ही स्क्वायर दे देते, लेकिन दोनों में स्क्वायर है समझने के लिए। तो जैसे कि साइन का, तो साइन का वैल्यू कितना यहाँ पे निकाले हुए हम हैं 8 बटा में √3, 8 बटा रूट में 113 है, तो यहाँ पे आ जाएगा इतना रूट में 113 बट्टा, और अब क्या करते हैं कि 1 प्लस, ठीक है, कॉस का, तो कॉस का कितना आ गया था वैल्यू 7 बटा में रूट में 113, तो 7 अब बट्टा में आ जाएगा 113। ये बड़ा हम दे देते हैं स्क्वायर एक ही पर, यहाँ पे 2 गो दिया हुआ था,
एक्चुअली हम दे सकते हैं। उसके बाद जो है से यहाँ पे हम स्क्वायर कर देते हैं तो 1 माइनस 8 64 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर से ई रूट कट जाएगा तो 113 बट्टा में 1 डाल देते हैं समझने के लिए हम। उसके बाद 1 प्लस 749 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा तो 113। तो अब हम क्या करते हैं, इसे हम भिन्न के हम घटा हो गया, ये भिन्न का जोड़ हो गया तो बट्टा में 1 डाल देते हैं हम। तो जैसे कि हम अगर इसका एलसीएम हम ले तो 113 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है और 113 है तो यहाँ पर भी 113 आ जाएगा। ठीक है, दोनों सेम है तो जैसे 64 है तो 64 लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम इसे ले लेते हैं तो 113 आ जाएगा इसका भी। ठीक है, और 1 है और यहाँ पे 113 है तो इसका एलसीएम करेंगे तो उतना ही आ जाएगा, एक मरतबे 113 आएगा तो इसे भी गुना करेंगे 1 से 113 को, इतना ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 49 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद हम तो अब हम जैसे इसे हम इस दोनों में से घटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पे कितना 49 अब बट्टा में 113। ठीक है, अब अगर इसे हम इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 64 अब बट्टा में हो जाएगा 113। ठीक है, तो जैसे कि देख रहे हैं यहाँ इसके पास में बड़ा से एक बट्टा है, मेन बट्टा हम दे देते हैं तो ये इससे ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये इससे ही कट जाएगा नीचे। अच्छा है, हम इसको हम एक साथ काट देते हैं। तो अब हम जैसे पहली संख्या को हम जैसे है वैसे हम लिख लेते हैं। ठीक है, गुना में चल जाएगा नीचे वाला तो नीचे वाला ऊपर में चला जाएगा। ठीक है, और ये नीचे में आ जाएगा, इससे ही कट गया तो आ गया कितना 49 बट्टा में आ गया कितना 64। इतना ही हमें दूसरा नंबर में भी प्रूव करना है तो दूसरा को हम बनाते हैं। तो जैसे कि हम दूसरा मान हम निकालने के लिए हम चल रहे हैं तो कॉट थीटा का हम वैल्यू इससे पहले हम निकाले हुए थे। तो कॉट थीटा के वैल्यू हमें निकालने के लिए जैसे कि टेन के लंब बटा आधार होता है, कॉट के आधार बटा लंब होता है, तो कॉट का आधार और बटा लंब, तो कॉट का आधार बटा लंब होता है तो 7 बटा आ गया कितना 8 आ गया। ठीक है, तो अब हम जैसे कॉट पर लिखते हैं तो कॉट का क्या होता है फार्मूला, कॉट का होता है टेन के लंब बटा आधार, कॉट के आधार बटा लंब, कॉट के आधार और बट्टा में लंब। ठीक है, तो कॉट के आधार बटा लंब, तो आधार है कितना 7 है और लंब, तो अब जैसे कि स्क्वायर है तो स्क्वायर हम लगा देंगे तो ये हो जाएगा 7 7 49 और 8 8 64 हो जाएगा। तो ये हम बता दिए हैं, प्रूफ हो चुका है। आप ऐसे ही चैनल को और सपोर्ट करते रहिए। ओके, धन्यवाद।